नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। ये माह मार्च है और मार्च कई चीज़ों का महीना होता है। अप्रेजल फॉर्म्स का इंतज़ार हो रहा है, कुछ लोग कई जगहों पर अप्रेजल फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है तो अपनी बची खुची चीज़ें लोग निकाल रहे हैं, जो जो जहाँ जहाँ जिसको लोग स्विच करने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मार्च के साथ एक और चीज़ चर्चा में आ गई है, वो है जियो का सिम जो लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे 31 मार्च के बाद वो फ्री नहीं रह जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी आई कि वो उन ट्रिक्स के बारे में बतलाती थी जिनके जरिए आप जियो की प्राइम मेंबरशिप हासिल करने में कुछ छूट ले सकते हैं। उसकी व्याख्या कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि अब फ्री हो जाएगा या कुछ छूट मिल जाएगी। वो एग्जैक्टली है क्या, वो उस पर बात करेंगे, केतन से बात करेंगे, उन्होंने ये कवर किया है। और जियो को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है, अभी तक फ्री में इस्तेमाल किया बहुत सारा डेटा। तो हम लोग जब उत्तर प्रदेश चुनाव बल की कवर कर रहे थे तो जगह जगह लोग हमसे ही पूछ लेते थे कि आप दिल्ली से आए हैं, बताइए कि अब जियो पर बिल लगेगा क्या, जो हमने इतना सारा यूज किया है इंटरनेट, उस पर क्या बिल लगेगा। दूसरा एक कंफ्यूजन ये है कि जो एक प्राइम मेंबरशिप है वो क्या चीज है। अगर 31 मार्च से पहले प्राइम मेंबरशिप लेनी है, ऐसा कंपनी ने कहा है, अगर जो लोग लेना चाहते हैं तो प्राइम मेंबरशिप कोई ना ले तो उसको जियो का सिम या उसके जो पोस्ट पेड रेट्स हैं, कौन कौन से टैरिफ्स के लिए वो ले सकता है, और प्राइम मेंबरशिप के साथ उसको क्या क्या फायदा होगा, इस तरह की बातें जियो को लेकर के। जियो हॉट टॉपिक है और केतन ने इस पर पूरी रिसर्च की है। तो केतन से पहले तो ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद जियो फ्री हो जाएगा, उसका एक ट्रिक आ गया है, ये चीज गलत है ना? ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। हाँ, ये बोला जा रहा है कि जियो फ्री में मिलेगा, तो ये फ्री में एक्चुअली मिलेगा नहीं। उसका मतलब ये निकलता है कि अभी तक जैसे हम अनलिमिटेड डेटा फ्री में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कभी पैसे नहीं दिए इतने सारे वक्त से, नवंबर से है या दिसंबर से शुरू हुआ था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अभी जो ये ट्रिक है वो ये है कि प्राइम मेंबरशिप आपकी फ्री हो सकती है। जो 99 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, अच्छा, वो खर्च नहीं होंगे। ठीक है। प्राइम मेंबरशिप के साथ जो सबसे बेसिक वाला टैरिफ है, पोस्ट पेड बिल, वो कितने का है? अगर वो जो है ना पर डे, सबसे बेसिक 150 रुपए का है, सबसे जो एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए। और एक महीने वाला 28 दिनों वाला कितने का है? वो मिलेगा आपको 303 रुपए में। तो मतलब ये है कि अगर प्राइम मेंबरशिप आपको लेनी है 31 मार्च से पहले आप 99 रुपए में प्राइम मेंबरशिप खरीदेंगे। 31 मार्च के बाद आप अपना टैरिफ चूज करेंगे, वो टैरिफ नॉन प्राइम मेंबरशिप से अलग होगा, सस्ता होगा। उसमें ज्यादातर लोग 303 रुपए वाले टैरिफ की बात कर रहे हैं। 149 वाला तो है ही जो आप देख रहे हैं, वो ये नॉन प्राइम दिखा रहे हो अभी तुम। प्राइम वाला दिखाओ ना। यही है, इसमें दो सेक्शन है, ऊपर प्राइम वाला है, नीचे नॉन प्राइम वाला है। अच्छा। तो नॉन जो 303 रुपए वाला है उसमें 28 GB प्रतिदिन का 1 GB आपको मिलेगा 303 रुपए में, है ना? और 99 रुपए आपको अभी देने होंगे। हाँ। तो ये जो छूट की बात है वो इन 99 रुपयों पर मिल रहे कैशबैक की बात है। हाँ। 303 तो आपको देने ही देने हैं, हर महीने 303 प्लस टैक्सेस का बिल आपको आएगा। 99 रुपए से अभी आप कैसे बच सकते हैं? ये पहले तो ये होगा कि प्राइम और नॉन प्राइम में अंतर क्या है। अच्छा, ये बताइए। तो ये मतलब लोगों को ये है कि अगर नॉन प्राइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्क क्या पड़ेगा। तो उसका मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे इंटर्न्स हैं और जो फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, उनमें जो अंतर है वो वैसा उसमें है। यहाँ पर हमें कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती हैं, इंटर्न्स को कुछ कम मिलती हैं। अच्छा, प्राइम वालों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। जैसे कोई भी जो नॉन प्राइम है, जिसने ये 99 रुपए से अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो कितने भी पैसे खर्च करे, 30 दिन से ज्यादा कोई भी प्लान उसके लिए नहीं चलेगा। जो सबसे बड़ा प्लान है वो 10,000 रुपए का है, 9,999 का एक्चुअली। हाँ। तो वो जो प्राइम यूजर्स हैं उनके लिए 360 दिन चलेगा, यानी ऑलमोस्ट 1 साल। ठीक है। जो नॉन प्राइम यूजर्स हैं उनके लिए वो 10,000 रुपए सिर्फ 1 महीने चलेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर ये और बल्कि जैसे मान लीजिए 10,000 तो कोई नहीं इस्तेमाल करता, बेसिक तरह जैसे ज्यादातर लोग 303 की बात जैसे कर रहे हैं। 303 वाला है, इसके इक्विवेलेंट वाला नॉन प्राइम प्लान कौन सा होगा? 303 रुपए से जब आप रिचार्ज करेंगे, अगर आप प्राइम यूजर हैं तभी आप 303 कर सकते हैं। नहीं, नॉन प्राइम कर दोनों लोग सकते हैं। अच्छा, ठीक है।
प्लान दोनों लोगों के लिए Same रहेंगे। है। सेम प्लान दोनों लोगों के लिए रहेंगे, बट उसमें सुविधाएं अलग अलग हो जाएंगी। प्राइस सेम है। प्राइस सेम है। ठीक है। तो 303 रुपए में आपको 28 जीबी मिलेगा, जो 1 जीबी पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक और है। ये 28 जीबी 4G डेटा होगा, हाई स्पीड। ठीक है। इसके बाद 1 जीबी जैसे ही एक दिन का खत्म होगा, स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट डे 12 बजते ही आपको फिर से 1 जीबी डेटा मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा 28 दिनों तक होगा 303 रुपए के केस में। जो नॉन प्राइम यूजर्स होंगे उन्हें 28 जीबी की बजाय 2.5 जीबी मिलेगा। ये 28 दिनों के लिए उन्हें 2.5 जीबी मिलेगा। सिर्फ 2.5 सिर्फ 2.5 जीबी पूरे 28 दिन। पूरे 28 दिन में। अच्छा। अब इसे वो आधे घंटे में खर्च कर दें या वो एक 2 MB करते हुए 28 दिनों तो तक चलाएं, ये तो उनका सवाल है। 28, ये तो करीब 26 है, 25.5-26 जीबी का फर्क है हाँ प्राइम मेंबरशिप और नॉन प्राइम मेंबरशिप में। प्राइम मेंबरशिप जो लोग लेना चाहते हैं और 99 रुपए के फेर से बचना चाहते हैं, उसका क्या ट्रिक है जो इस अफवाह के तौर पे फैल रहा है कि आप फ्री करवा सकते फ्री हैं? में उसके लिए है कि एक ट्रिक है कैशबैक की। सारा खेल कैशबैक का है, जो अभी तक हमें पेटीएम में बहुत सुनने को मिलता था। हम काफी अच्छा खासा अवेल करते थे वो चीजें। फिर बुक माई शो, ऑलमोस्ट हर ऐसी ऐप ने उसे लागू कर दिया जो पैसे का इधर उधर करती है। तो अभी रिलायंस का एक ऐप है जियो मनी। उस ऐप के थ्रू जब हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे प्राइम मेंबरशिप के लिए, तो 99 रुपए का जब हम ये करेंगे, वैलिडेट करेंगे अपने आप को प्राइम मेंबरशिप के लिए, तो हमें 50 रुपए कैशबैक मिलेगा। अच्छा, अभी सिर्फ 50 रुपए आया है। अब इसके बाद अगला जो आप रिचार्ज करते हैं वो 303 रुपए का करिए, क्योंकि 99 रुपए से कुछ नहीं होगा। 99 रुपए से आप सिर्फ मेंबर बनेंगे। उसके बाद आपको टॉक टाइम भी चाहिए होगा, हाँ, रिचार्ज भी करना होगा, वो 303 का वो करिए, भी, 50 ठीक। रुपए फिर कैशबैक मिलेगा। अच्छा, फिर एक 50 मिल जाएगा, तो 99 आपका 99 मैनेज वो होगा। आपका मैनेज हो गया। अब आप सिर्फ रिचार्ज का पे कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको मंथली अपना जैसा प्लान लेना है वैसा ले सकते हैं। ठीक है। तो दो अलग अलग हिस्सों में कैशबैक करा करके 50 रुपए हाँ। आप वो 99 रुपए वापस पा वापस सकते पा हैं डिजिटल वॉलेट के तौर पर, है हाँ, ना? उसको हाँ। आप इस्तेमाल कर लेंगे फिर जियो मनी से। यही एक ट्रिक है, कोई फ्री नहीं होने जा रहा है। बाकी 303 रुपए का रिचार्ज जो ज्यादा लोग जिसके बारे में बात करें वो आपको कराना पड़ेगा। 149 का भी करा सकते हैं। एक बार प्लान देख लो सारे, जब बात कर ही रहे हैं तो बता दो। ये एक जो बहुत ही छोटू सा प्लान है, वो 1 हफ्ते का प्लान है 96 रुपए का, जिसमें 1 हफ्ते का है। 1 जीबी पर डे मिलेगा, 7 जीबी टोटल हो जाएंगे। और जो नॉन प्राइम यूजर्स हैं उन्हें सिर्फ 600 MB के आसपास डेटा मिलेगा उसमें। नॉन प्राइम यूजर्स के लिए बहुत ही कम चीजें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी 150 रुपए का है, जिसमें 2 जीबी डेटा मिलेगा आपको। 303 रुपए का है 1 महीने के लिए, 28 जीबी। 1 महीना क्या, 28 दिनों का है, 1 जीबी पर डे के हिसाब से। फिर 500 रुपए का है 499, इसमें 2 जीबी पर डे मिलेगा, ये भी 28 दिनों के लिए है। इसमें नीचे जो भी चीजें लिखी हुई हैं, ये नॉन प्राइम लिखा हुआ है, ये नॉन प्राइम यूजर्स के लिए हैं, उन्हें काफी कम डेटा मिलने वाला है। 1000 रुपए का है 2 महीने के लिए। फिर 1999 का है 125 जीबी है, 125 जीबी 3 महीने के लिए। ये है। तो अभी एक जियो को लेकर के बहुत सारे व्यापारिक जो डिजिटल व्यापार है उसमें भी जियो को लेकर के वे लोग बहुत उस पर नजरें रखे हुए हैं, क्योंकि जियो की वजह से डिजिटल पेमेंट्स, वीडियोस देखने और वेबसाइट्स की सर्फिंग में काफी तेजी आई है। अगर जब से ये जियो पैसा लेने लगेगा, उसके बाद अगर ये इसमें थोड़ी कमी आती है तो इसका असर थोड़ा बहुत डिजिटल व्यापार पर भी पड़ सकता है। एक ने पूछा है रिचार्ज अभी करवाऊं? अभी करवा सकते हो। रिचार्ज क्या सवाल है? इन्होंने पूछा था कि 99 का जो इन्होंने मेंबरशिप लिया है वो संचित जी, तो 99 का जो इन्होंने मेंबरशिप लिया है वो अब ये वैलिडेट हो गए, ये प्राइम यूजर हो गए हैं। बट 31 तारीख के बाद इन्हें रिचार्ज करवाना होगा। अभी रिचार्ज नहीं कराएं। अभी मेंबर हो गए हैं, रिचार्ज बाद में कराएं। अभी फ्री सर्विसेज चल रही हैं। 31 तारीख के बाद ये ब्लॉक हो जाएंगी, तो सही ये रहेगा 31 की शाम को करवा लें, ठीक है, या मतलब 31 को करवा लें, तो उसके बाद 28 दिनों तक फिर इन्हें वो सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है। एक ये पूछ रहे हैं धनंजय सिंह, 499 का भी कुछ होता है क्या 2 महीनों के लिए? 499 का 28 दिनों का है, जिसमें हर दिन इन्हें 2 जीबी डेटा मिलेगा। हर दिन हर दिन प्राइम और नॉन प्राइम दोनों बताइए ना। अगर ये प्राइम यूजर हैं तो हर दिन 2 जीबी मिलेगा। नॉन प्राइम है
तो महीने में 5 GB मिलेगा और वो कितने भी समय में खर्च कर दें। ठीक है। 28 दिनों के एक जैनेन्द्र कुमार ने दोबारा पूछा है कि प्राइम और नॉन प्राइम में डिफरेंस बताइए। जैनेन्द्र जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, एक लाइन में दोबारा बता देते हैं। प्राइम और नॉन प्राइम में इतना है कि प्राइम यूजर होने के बाद आपको जो भी रिचार्जेस हैं उसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, डेटा काफी ज्यादा मिलेगा। नॉन प्राइम और प्राइम यूजर्स के लिए कॉल्स अनलिमिटेड है, लोकल भी, एसटीडी भी, रोमिंग कतई नहीं है, एसएमएस, लोकल, एसटीडी सारे के सारे फ्री हैं, सभी फ्री हैं, नॉन प्राइम के लिए भी और प्राइम के लिए भी। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि 31 मार्च के बाद क्या कोई प्राइम यूजर बन सकता है? नहीं, 31 मार्च के बाद क्या कोई प्राइम यूजर बन सकता है? ये रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के पहले ही करने हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। एक्सटेंड हो जाए तो अलग बात हाँ, है। कंपनी ने तक- अभी यही कहा है कि हाँ। 31 मार्च तक हम लेंगे। हो सकता है वो एक्सटेंड कर दें इसमें, लेकिन हो सकता है ना भी करें। तो अगर आप बहुत ही डेस्परेट हैं जियो को लेकर के और आपको महीने में 20-30 GB आप खर्च करने ही वाले हैं, तो प्राइम मेंबरशिप लेकर के, है ना? प्राइम करवाओ या नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं नेटवर्क कवरेज से, अगर आप बाहर जाते हैं, जहां जाते हैं वहां पर आपको नेटवर्क अच्छे मिलते हैं, डेटा इंटरनेट अच्छा यूज करने को मिलता है, तो करवा लीजिए। नहीं है तो फिर मत करवाइए, क्यों करवाएंगे। अशोक सिंह, वॉइस कॉल और मैसेज फ्री है दोनों के लिए। ये सारा का सारा फर्क आता है सिर्फ डेटा यूसेज पे। ये रिचार्जेस सिर्फ डेटा यूसेज पे हैं। आप कितने का भी रिचार्ज करवाएं, रिचार्ज आपको करवाना ही पड़ेगा। और प्राइम नॉन प्राइम सिर्फ डेटा प्राइम, को हाँ, provide करता है। प्राइम और नॉन प्राइम दोनों के लिए वॉइस कॉल्स, लोकल एसटीडी फ्री है, रोमिंग फ्री है और साथ में एसएमएस भी फ्री है। लेकिन डेटा में जबरदस्त अंतर है। डेटा में भयानक अंतर है। एक और सारा खेल सवाल डेटा है का कि अगर फोन वोल्टी नहीं है तो क्या हम कौन सा डेटा नहीं। यूज होगा? VoLT नहीं है। VoLT नहीं है तो आप 4G स्पीड नहीं पा पाएंगे और फिर क्या Jio उससे use कॉल में करने भी का अंतर डिफरेंस क्या है? पड़ेगा? ये धनंजय सिंह राजपूत बोल हाँ, रहे हैं, कॉल का अंतर पड़ता है। 2 महीने का भी प्राइम की सुविधा मिलेगी क्या? 2 महीने के लिए भी कोई पैक है कि नहीं है? 2 महीने के लिए पैक है, साल भर के लिए भी एक पैक है, 6 महीने के लिए भी पैक है, ठीक है। 9 महीने के लिए भी पैक्स है। अवनीश यदुवंशी पूछ रहे हैं बेस्ट प्लान कौन सा है? ये आप अपनी बेस्ट प्लान आपके हिसाब से होंगे। हाँ, जो आपके लिए 300 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के प्लान हैं, आप देख लें। ठीक है, वो प्लान और वो सब तो कंपनी बता ही देती है। हाँ। हमारा काम ये बताना था कि जो इस तरह की भी खबरें व्हाट्सएप और बाकी जगहों पर फैली कि फ्री करने की ट्रिक आ गई है 31 मार्च के बाद भी, वो गलत है। फ्री करने की ट्रिक नहीं है। जियो की प्राइम मेंबरशिप की फीस 99 रुपए है, उसको कैशबैक में वापस हासिल करने की ट्रिक है। 100 रुपया, 50 रुपए पहले आप प्राइम मेंबरशिप पे आपको कैशबैक मिलेगा जियो मनी से अगर आप भरें, और उसी जियो मनी से आप रिचार्ज कराएंगे पहला तो उस पर 50 रुपए आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 100 रुपए कैशबैक वापस पा सकते हैं, जो आपको कॉम्पेंसेट कर देगा 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप को। बस ये बड़ी खबर ये थी, बाकी चीजें तो जियो वाले खुद ही प्रचार कर ही रहे हैं, बताइए, के लिए हमारा काम confused नहीं। हैं लोग। ठीक है, तो ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप, मैं कुलदीप सरदार और मेरे साथ केतन और कैमरे के पीछे अमितेश, thelallectalk.com।